हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डिस्टेंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIS क्लास 12th वाले बच्चों के उनके फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। तो डियर अगर आप भी NIS में पब्लिक एग्जामिनेशन में चाहे तो अप्रैल चाहे तो अक्टूबर किसी भी सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपको एक डाउट हमेशा से रहता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न कैसा हो सकता है, कैसा आएगा। क्योंकि अगर पैटर्न क्लियर रहता है तो फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो आप सही तरीके से कर सकते हो और अपने एग्जाम में एप्लीकेबल कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियोस मैं काफ़ी दिनों से लेकर आ रही थी अपने चैनल पर। इससे पहले हमने अपने चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के NIS की सिलेबस को ब्रीफ किया था कि न्यू सिलेबस कैसा है। क्योंकि स्टूडेंट अक्टूबर 2023 में जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, कई सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें रिड्यूस भी किए गए हैं। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले जाकर के उन सारे सिलेबस वाले वीडियोस को आप चेक करो अपने सब्जेक्ट अपने क्लास के अकॉर्डिंग, देन इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर के पैटर्न वाले वीडियोस को अच्छे से समझो। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आई बटन आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा ब्रीफ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट के और हर एक क्लास के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो अगर आप इस बारी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो चाहे अप्रैल में चाहे अक्टूबर में या फिर आप 25-26 कभी भी बैठने वाले हो पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। एंड देन देखोगे कि आपका जो पेपर पैटर्न वो कितना ज़्यादा ईजी कर दिया गया है और फिर आप उससे अपने स्ट्रेटजीज को वहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम मार्क्स। तो ये जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि ये आपका फिजिक्स जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से 20 नंबर का आपका जो होता है प्रैक्टिकल होता है और जो पेपर दिख रहा है वो आपको 80 मार्क्स का दिख रहा है। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो तो आपको एक TM में बनाना होता है, असाइनमेंट बनाना होता है। तो डियर स्टूडेंट आपको पब्लिक एग्जामिनेशन में होता है कि इस थ्योरी का 20% मार्क्स आपके TM में के सॉल्यूशन पर मिल जाता है। अगर आपने TM में बना करके अपलोड किया है तो वहाँ से आपको 20% मार्क्स मिल जाएगा। एक आपका TM में हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रैक्टिकल। तो ये कुल मिला करके आप कह सकते हो कि अच्छे नंबर ला सकते हो। आओ चलो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें नीचे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे टाइम की बात की जाए, आवर्स की बात की जाए, तो हमें 3 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। और यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, बाकी आप घर बैठ के इसको देख के पढ़ सकते हो आराम से। तो ये जो यहाँ पर ये हमारा न्यू पेपर क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आगे क्वेश्चन डिसाइड होगा। देखो यहाँ पे नोट में पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब पहला पॉइंट दिया है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 43 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है। तो आपको इस पूरे के पूरे पेपर में 43 क्वेश्चंस 43 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड ऑल आर कंपल्सरी ऑफ कोर्स। तो सारे के सारे यहाँ पे कंपल्सरी हैं, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हो। सभी के आगे वहाँ पे उनके नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डिवाइड है आपके सेक्शन A सेक्शन B, 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन A की बात की जाए तो वहाँ पर पहले हमें दिखने को मिलेगा 1 से 16 तक के क्वेश्चन जो कि होंगे MCQs 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर दूसरे की बात की जाए B नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे 17 to 28 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपको 2 मार्क्स दे के जाएंगे, ठीक है, ओके। और सेक्शन B की बात की जाए तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 29 to 37 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। और 38 to 42 ये हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमें 3 मार्क्स देकर जाएंगे। और लास्टली दिख रहा होगा आपको पेपर में 42 to 43, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे वर्ड लिमिट लिखी गई है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना वर्ड लिमिट डिसाइड है, 30 to 50 वर्ड, 50 to 80 वर्ड और 80 to 120 वर्ड। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो तो उसमें तो ये फिर मैटर नहीं करता है, बट ऐसे कोई आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, किसी का थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो इस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है। सेक्शन A पर हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें 16 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने ऊपर ब्रीफ किया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 मार्क्स देख के जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई इज, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और डियर स्टूडेंट आपके पहले क्वेश्चन में ही हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल गया है।
अगर आपको ये पॉइंट 1 का क्वेश्चन आ रहा है या पॉइंट 2 का क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आ रहा है ना उसको आप एक कर सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए 1 मार्क्स है, तो मतलब दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। बट ये देखो कि ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब 2 में से एक करना है। तो पैटर्न तो कह सकते हो कि काफी ज्यादा ईजी किया गया है इस बार NIS का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg इट्स वेटेज। तो यहाँ पर आप देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप, ठीक है, जिसके लिए नंबर मिलेगा। क्वेश्चन 3 अगेन से ऑप्शनल है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन के बीच ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसको करने से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। 4th में अगेन से आपको 2 क्वेश्चंस के बीच में ऑप्शन है, करने पे 1 नंबर दिया जाएगा। और ट्यूशन अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हो सकता है कि अगली वीडियो में इसके आंसर दे दूं, या आप फिर हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के NIS का नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो भी होते हैं हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं या हमसे परचेस करके अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, उनके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और उस नोट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये वो हमें आके खुद बताते हैं, ठीक है। तो आप वहां से हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के इसको परचेज भी कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इसमें ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन 6 भी अगेन से ऑप्शन नहीं दिख रहा है, MCQs है बट क्वेश्चन के बीच में एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में अगेन से 2 ऑप्शन है, 8 भी ऐसे ही है, क्योंकि 16 तक तो हमारे सारे MCQs चलने वाले हैं। MCQs भी डियर स्टूडेंट जो आपको बेटर तरीके से आता हो कर देना। और एक सजेशन है कि MCQs में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो ना तो गैस कर कर आना, कि जो क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा हो उसको गैस करके टिक कर देना, क्योंकि होता है कई बार अगर हमारा गेसिंग सही निकलता है तो हमें वो मार्क्स देता है, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ने की बजाय एक गेस करके लिख कर आ जाना, हो सकता है कि वो आपका आंसर जो है सही निकल कर आ जाए और आपको वो मार्क्स दिला जाए, ठीक है, यही मेरा सजेशन था। और ये लास्ट आपका MCQs का क्वेश्चन था, जिसके बीच आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन 17 28 अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट टू फॉलो इट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, एंड देन उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 to 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए गए इस पैराग्राफ से रिलेटेड, आपको अटेम्प्ट कोई 2 करना, क्योंकि मार्क्स 2 हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको 4 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आपको 2 करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये पैसेज से रिलेटेड है, मतलब आपको कहीं ना कहीं इसके आंसर उस पैसेज में ही देखने को मिलेंगे, अंडरस्टूड है। और देन आपको यहाँ पर फिर से MCQs टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है उसके आंसर आपको लिखने हैं, MCQs है जो कि आपको जो ठीक लग रहा है वो कर सकते हो। तो इजी ही है, ये भी क्वेश्चन इजी है आपका। 18 की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन देखने को मिलेगा। I mean 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 करना है, जो कि 2 मार्क्स के लिए होगा। और ये है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड। और यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दे दिए, ये देखो, मोर, फोर्स, लीनियर मूवमेंट, इनर्शिया, आइसोलेटेड, लेस, ठीक है, ऐसे करके 4 यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन भी यहाँ पे लिखे गए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन्हीं में से फिल करना है। और क्वेश्चन ये रहा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा एफर्ट करो और सही डायरेक्शन में एफर्ट करो। सिलेबस समझो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझो, एंड देन पैटर्न को समझो, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया गया है ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सके। बाकी आपको असाइनमेंट से तो मार्क्स मिलते ही हैं, प्रैक्टिकल से तो मार्क्स मिलते ही हैं, थ्योरी भी इस बार अच्छे जाएंगे, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा एफर्ट ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगेन 19 क्वेश्चन में क्या कर देख सकती हूँ मैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक पैसेज है, एक आपका फिगर है, डायग्राम है, उससे रिलेटेड देन नीचे 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से आपको दोनों करना है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बट अंदर है कि आपको उस क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि पैसेज है, फिगर है, देन नीचे 2 क्वेश्चन पुटअप है। क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसको टिक कर सकते हो। सो इजी, बहुत इजी है। 20 की बात की जाए तो अगेन से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर फिर से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स वही कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करना है, बट ये है कि यहाँ पर आपको
जो फील करना है वो आपको खुद से करना है। इसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई क्लू नहीं है, कोई आपको यहाँ पे हेल्प नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से कोई दो करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 21 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर आपको क्या है, मैच द कॉलम है, 2 आपके कॉलम है, मैच कॉलम 1 कॉलम 2। तो आपको सही स्टेटमेंट को आपस में मैच डाउन करना है। तो देखो जैसे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको यहाँ पर SI यूनिट बताना है सारे टर्म्स का, ठीक है। 2 क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। अगेन से 22 की बात की जाए तो यहाँ पर फिर से 2 क्वेश्चन करने हैं, और जिस 4 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, ओके। और 23 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है, दोनों ही करना है आपको। 1 सेंटेंस 1 नंबर के लिए है, और यहाँ पर आपको जस्ट ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। 24 की बात की जाए, वापस से 2 नंबर के लिए है, और ये भी आपका एक मैच द कॉलम है। स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से सही तरीके से मैच डाउन करना है, ठीक है। 25 की बात की जाए तो अगेन से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन अगेन से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, 4 में से कोई 2 करना है, बट यहाँ पर कोई क्लू नहीं है, कोई आपका यहाँ पे हेल्प नहीं की जाएगी आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में, ठीक है। बट यह है कि 4 ऑप्शन है, तो जो भी 2 अच्छे तरीके से आता है उसको करो और 2 नंबर पा जाओ आराम से। 26 की बात की जाए तो ये अगेन मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये देखो आप अलग अलग मॉड्यूल से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि अलग अलग मॉड्यूल से मैच द फॉलो कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, ऐसे ऐसे करके आ रहा है। तो आप एक बार वेटेज देख लेना, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर को प्रिपेयर करना और अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर के लिए है। क्वेश्चन 27 आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए है, और यहाँ पर आपके बीच में है 4 ऑप्शन, बट आपको कोई 2 ही करना है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो काफ़ी इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, MCQs, अभी तक तो यही देखने को मिला गया है। आप कह सकते हो एक पैसेज भी था, बट पैसेज में भी आपके जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे नीचे, तो उसमें भी ऑप्शन था, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स ही है कि मान लो आपको अगर टफ लग रहा हो जिसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अदरवाइज तो ट्रू फॉल्स में भी आपको चाहे तो ट्रू आप चाहे तो फॉल्स अगर गेस करना चाहते हो। मैच द कॉलम में भी आपके पास ऑप्शन है ही, किसी को किसी से गेस करके कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है, इन दैट केस की बात कर रही हूँ, आता है प्लीज़ एक बार रीड करो पूरे क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है प्लीज़ आप उसके साथ जाओ। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़कर अगर नीचे ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के साथ जाना, ठीक है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन है तो प्रेशर में आके पहला ही करना है, नीचे वाले ऑप्शन को नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों में से जो भी अच्छे तरीके से आता है उसको कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट हो गया दिया स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। एक बारी मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे आपका MCQs वगैरह नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है नीचे। और मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन PN जंक्शन डायोड विथ अ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, ब्रीफ देना है, और साथ ही साथ उसका डायग्राम भी बनाना है, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 30 की बात की जाए तो एक अच्छी बात 30 में ये दिख रही है मुझे कि आपको 30 में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के बीच में से आपको जो भी अच्छे तरीके से आता है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, उसको कर सकते हो और 2 मार्क्स ले जा सकते हो, ठीक है। ये भी एक डायग्राम क्वेश्चन है। तो डायग्राम वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उसको जब भी आप बनाना तो नेमिंग अच्छे से करना, लेबलिंग अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना के छोड़ देते हो ना तो नंबर कटता है, क्योंकि आपको डायग्राम में लिखना पड़ता है कौन सा पार्ट क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो नंबर अच्छे से मिलता है, ओके। 31 क्वेश्चन की बात की जाए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और ऑप्शन नहीं है उसके बीच। 32 की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। 33 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, इसको करोगे आप। 34 की बात की जाए तो 34 आपका 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है कर सकते हो। 35 भी अगेन से आपका 2 क्वेश्चन के बीच में क्या है, ऑप्शन है, जो भी बेटर तरीके से आता है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिराइव ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर ये आता तो ये कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
ठीक है। बट ये है कि देखो दोनों चैप्टर सेम चैप्टर से है। अगर मान लो आपको ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं नीचे, लेकिन दोनों क्या है कि जो क्वेश्चन है वो सेम चैप्टर से है, तो चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। नहीं कि आपका एक जो क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर से दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से दिया गया, तो दोनों मुझे दिख रहा है कि सेम चैप्टर से है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, मॉड्यूल स्किप नहीं कर सकते हो, वो पूरा आपको तैयार करना ही होगा यहाँ पे। बस ये है कि वेटेज के अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। 36 की बात की जाए, एक्सप्लेन वाई, देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, तो आपको ये आता तो ये कर सकते हो, ये आता तो ये कर सकते हो, ठीक है, 2 नंबर के लिए। ओके, 37 में कोई ऑप्शन नहीं है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 38 में आपको फिगर वगैरह ड्रॉ करना है सर्किट का, एंड उस पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है उसको फिर बताना है, फुलफिल करना है, ठीक है। 3 नंबर के लिए 38 यहाँ पे आपके 3 नंबर के लिए है, 37 तक 2 नंबर के लिए। 39 में डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दोनों न्यूमेरिकल है, अगर चाहे तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, पहला वाला है, दूसरा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो 3 नंबर के लिए। 40 क्वेश्चन नंबर अगेन आपके 3 मार्क्स के लिए है, बट ये है कि 2 क्वेश्चन के बीच में आपका क्या है, ऑप्शन है, जो भी अच्छे तरीके से आता तो उसको वहाँ पे आप कर सकते हो। 41 में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है सब कुछ, और रीज़न वगैरह भी देना है 3 नंबर के लिए। 42 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो 42 में क्या है, ऑप्शन है, आपको या तो ये कर सकते हो जिसमें ए और बी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए है, तो याद रखना ऊपर वर्ड लिमिट दी गई है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग करना, 1 पेज, आधा पेज, 2 पेज, जो भी कर रहे हो वो उसमें वो वर्ड लिमिट फिट बैठना चाहिए, वर्ड लिमिट से एक्स्ट्रा चलेगा, वर्ड लिमिट से कभी कम मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकते हो। हालांकि ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आप थ्योरी जानते हो, थोड़ी बहुत भी जानते हो, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि अगर गलती होती तो बच्चों के नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिर बच्चे तो कई बार छोड़ के ही आते हैं, बट ये है कि थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा कमांड तो होगा ही चैप्टर पे। 43 की बात की जाए तो 43 में भी आपके 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, अगेन से ये 5 नंबर के लिए है। तो रेस्ट मैंने बताया था कि ये जो आपका पेपर है ऊपर दिया गया था कि 43 क्वेश्चन इससे पूरे इंक्लूड हैं, जिसमें से आपको सभी करने हैं, बट अंदर क्वेश्चन के भर के ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है कि ये मुझे अच्छे तरीके से आता है, उसी ऑप्शन के साथ जाना है। थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उसको छोड़ करके नीचे दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।